गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मिश्रण जो कि एलिगेशन कहा जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। और इसके पहले आप लोग अन्य सभी वीडियो देख चुके हैं और यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को सब्सक्राइब कर ले और उसके प्लेलिस्ट में अन्य सभी कंपटीशन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। इसमें आज कुछ आसान तरीके से और कुछ जो कि नियम के अनुसार जैसे बनता है उस तरीके से भी मैं बताऊंगा, तो उसे आप लोग देखिएगा और इस पर आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल, 14.40 RS प्रति केजी के गेहूं को 11.40 RS प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 RS रुपये प्रति केजी हो जाए। जैसे पहला है 14.40 रुपये प्रति केजी और दूसरा गेहूं जो है 11.40 रुपये प्रति केजी गेहूं है, और दोनों को किस अनुपात में मिला दें कि इसका मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए 12.60 रुपये प्रति केजी। इसके लिए क्या करते हैं, पहला गेहूं जैसे मात्रा इसका लिख लेते हैं। मान लीजिए पहला में कि पहला गेहूं की मात्रा हम लोग मान लें, पहला गेहूं बराबर x केजी मान लेते हैं और दूसरा बराबर y केजी। दूसरा गेहूं बराबर y केजी हम लोग इसे मान लेते हैं जैसे x और y। तो पहला गेहूं जो है 14.40 रुपये प्रति केजी है, इसमें एक से गुना कर देंगे तो इतना रुपए का आ जाएगा। और दूसरा फिर दिया है 11.40 रुपये प्रति केजी, ये y केजी है y, और दोनों का मिश्रण का मूल्य कितना दिया है 12.60, और इसमें दोनों से x प्लस y से हम लोग गुना कर लें। अब इससे x और y का मान निकाल लेंगे। इसमें दिया है किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि x और y का अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखें 14.40x प्लस 11.40y बराबर, यहाँ पर इसको लिखे 12.60x और प्लस 12.60y। x को एक साथ और y को एक साथ कर लेते हैं। 14.40x माइनस 12.60y बराबर 12.60y माइनस 11.40y, इतना हो गया। अब इसको घटा लेंगे। यदि हम लोग घटाते हैं तो 14 में से 6 घटेगा 8, यानी कि 1.80x, यहाँ पर x होगा y नहीं, यहाँ पर x होगा, x वाला मान आया है x, और इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1.20y। अब x और y का अनुपात ज्ञात करना है हम लोगों को, तो x बटा y बराबर 1.20 बटा में 1.80। यदि इन दोनों का दशमलव हटाए तो हट जाएगा, तो 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, यानी कि 2/3, यानी कि 2:3। यही इसका आंसर है। और इसको आसानी से एलिगेशन जो होता है इसे आसानी से यदि बनाना हो तो इसे कैसे बनाएंगे, एक ध्यान दीजिए। जैसे पहला दिया है 14.40 केजी, 14.40 पहला प्रकार का पहला, और दूसरा दिया है हम लोगों को, दूसरा दिया है 11.40। पहला दिया है 14.40 और दूसरा दिया है 11.40। ये दोनों से जो मिश्रण इसका तैयार हो रहा है वो कैसे बन रहा है 12.60 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 12.60। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इस दोनों से मान हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसका पहला तो ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा लेंगे, यदि ये बड़ा रहता तो इसमें से इसको घटा लेते। यदि 12.60 से 11.40 हम लोग घटाएं तो क्या आएगा 1.20, और ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 1.80। क्या किए इसमें
इसमें ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखे हम लोग 12.60 माइनस 11.40, ये तो समझ में आ रहा है। इसी तरह 14.40 में से 12.60 को घटाएं तो 1.80 यानी कि यही अनुपात है तो इसको बदलेंगे तो 120 बटा में 180 तो क्या आएगा 2:3। क्या आएगा हम लोगों का 2:3। कैसे? तो 120 बटा में 180 यदि कटाएंगे तो 60 दूनी 120 और 60 दिया 180 यानी कि 2:3, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस विधि से भी आप लोग बना सकते हैं, इस विधि से भी बनाना बहुत ही आसान है। तो इस पर आधारित आप लोग दोनों विधि याद रखेंगे कि कैसे बनाया जा रहा है, और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसी पर आधारित पहला गेहूं और दूसरा गेहूं, तो इसी पर आधारित मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे 30 रुपये प्रति केजी की गेहूं को 40 रुपये प्रति केजी 40 रुपये प्रति केजी की गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति केजी हो जाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये पहला वीडियो मैं बता रहा हूँ, इस पर आधारित मैं एक और वीडियो आप लोगों को बताऊंगा जिससे और आसानी से सवाल हम लोग हल कर पाएं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। जैसे दिया है कि 48 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 60 केजी चीनी में 60 केजी, पहला जो 48 रुपये केजी मूल्य वाली चीनी है तो कितना उसकी मात्रा है 60 केजी, और 55 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो दूसरा चीनी की मात्रा नहीं दिया है। मान लीजिए दूसरी प्रकार की चीनी की मात्रा को हम मान लेते हैं। दूसरी प्रकार की चीनी की मात्रा बराबर हम लोग मान लेते हैं x केजी। ये तो मात्रा दिया नहीं है। तो अब दिया है कि 48 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 60 केजी चीनी, इसका मूल्य यदि निकालेंगे तो क्या आएगा 48 गुना 60 प्लस दूसरी प्रकार की चीनी जो है वो 55 रुपये प्रति केजी है, और कितनी चीनी मिलाई जाए तो 55 गुना x, कितना इसकी मात्रा है x, और दोनों के मिश्रण का मूल्य जो हो रहा है वो हो रहा है 52.50 रुपये प्रति केजी। 52.50 रुपये प्रति केजी। तो चीनी की मात्रा क्या है, पहली मात्रा है 60 केजी और दूसरी को x केजी माने हैं, तो 60 प्लस x, इससे x का मान निकाल लेंगे। अब निकालेंगे जैसे इसमें गुना कर लेंगे, 6 8 48, 4 6 6 24, 4 28, 2880 हो गया प्लस 55x। अब इसको गुना कर लें 52.50 में, तो दशमलव के बाद तो 0 0 दो संख्या है तो हो जाएगा, यानी कि 6 5 30, 3 और 6 दूनी 12, 3 15, 1 ली होगा, और 5 6 का 30, 3150 और प्लस 52.50x, ये आ गया। अब देखिए इसको मान लीजिए x का एक तरफ कर रहे हैं तो 55x माइनस 52.50x बराबर 3150 माइनस 2880, इसको लिख दे रहे हैं। इसमें से जब घटाएंगे तो क्या आएगा 2.50x, और इसमें से घटाएंगे 0, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यानी कि 270 हो गया इसमें। और जब 270 हो गया तो x का मान निकालेंगे तो 270 बटा में 2.50 और दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे गुना 100, 0 0 कट गया यहाँ पर, और 25 चौका 100 यानी कि x बराबर
27 108 के, कितना हो गया 108 केजी। ये तो समझ में आ रहा है। और मान लीजिए इसको इस विधि से बनाना हो तो आप लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखिए, इसमें दिया है हमें चीनी का मूल्य, पहली प्रकार के चीनी का मूल्य 48 रुपये प्रति केजी, दूसरी प्रकार के चीनी का मूल्य 55 रुपये प्रति केजी, और इनके दोनों के मिश्रण का मूल्य प्रति केजी कितना है 52.50। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं, तो 2 नंबर यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सेकंड। जैसे यहाँ पर दिया है 48 केजी और इसका दिया है 48 रुपये प्रति केजी और इसमें दिया है 55 रुपये प्रति केजी, और दोनों के मिश्रण का मूल्य 52.50 रुपये प्रति केजी है। इससे घटाएंगे 55 से 52.5 घटाएंगे, क्या आएगा 2.50, और 52.50 से 48 को घटाएंगे तो क्या आएगा 4.50, कितना आएगा 4.50। इन दोनों का हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे। यदि अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये 25 और 45 यानी कि 5:9, क्या हो गया 5:9। अब दूसरी प्रकार के, पहली प्रकार के ये कितना है, इसका मूल्य दिया है हम लोगों का, कितना मात्रा दिया है 60 केजी, यानी कि 12 से गुना हो रहा है, तो इधर भी हम लोग 12 से गुना कर देंगे, 12×9 108 केजी। कितना आंसर हो जाएगा 108 केजी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले इसका मान लीजिए हम लोग इसको बदले तो कैसे बदले, तो 2.5 250 और बटा में 450 किए, 0 0 कट जाएगा, और 5 5 25 और 5 9 45, यानी कि लिखे हैं 5:9। तो पहली प्रकार के गेहूं कितना है, चीनी 60 केजी, तो 12 5 60 हो रहा है। तो दूसरी प्रकार के चीनी 9 है और इसका अनुपात 5 है, तो 12 में 9 से गुना किए 108 केजी। समझ में आ रहा है? इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल, 50 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 50 केजी मूल्य वाली 50 केजी चीनी में 50 केजी चीनी में 60 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि देखिए अब दूसरा सवाल, जैसे दिए हैं 50 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 50 केजी चीनी में 60 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 55 रुपये प्रति केजी हो जाए, 55 रुपये प्रति केजी हो जाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग दोनों समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल दिया है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 65 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% लाभ। मतलब पहला जो है चाय वो 60 रुपये प्रति केजी है और दूसरा चाय जो है 65 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। क्या निकालना हमें, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 नंबर में देखिए, इसमें जैसे पहला प्रकार का चाय, पहला
चाय, चाहे पहला प्रकार का चाय मान लेते हैं x kg, क्या मान लेते हैं x kg, और दूसरा प्रकार का चाय को मान लेते हैं y kg। अब देखिए इसमें पहली प्रकार की चाय का मूल्य यदि निकालें तो क्या लिखेंगे 60x, और प्लस दूसरी प्रकार की चाय का मूल्य तो 65y, और एक किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर, यानी कि x प्लस वाई दोनों का दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यह तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना 110 बटा में 100 बराबर कर देंगे। अब इसका हम लोग हल कर लेंगे। इसका हल करेंगे, जैसे 0 और 0 कटा दे रहे हैं, x और y का अनुपात निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 11 से हम लोग गुना कर रहे हैं, 11 छक 66, 660x प्लस 11 से 11 5 55 5 और 11 छक 66 5 71 715y बराबर। इसको 10 से यहाँ पर लाएंगे, गुना करेंगे तो 682 हो जाएगा, तो 682x और प्लस 682y इतना तो हो जाएगा। अब हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे 660x माइनस 682x बराबर 682y और माइनस 715y। क्या आ जा रहा है, अब x और y का तो x के रूप में यहाँ पर घटाएंगे माइनस 22x, और इसको घटाएंगे 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 11 में से 8 घटाएंगे 3 माइनस 33y, माइनस माइनस कट जाएगा, और x बटा y बराबर 33 बटा में 22, यानी कि 11 3 33 और 11 दूनी 22, 3 बटा 2 यानी कि 3 अनुपात 2 के अनुपात में। किस अनुपात में मिलाएंगे, 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाएंगे। और इसको उस विधि से, अब पहले वाले विधि जो समझे हैं उससे बनाए तो कैसे बनाए, जैसे पहला दिया है, कैसे दिया है, मान लीजिए इस पर हम लोग बना रहे हैं तो 60, और दूसरा दिया है, क्या दिया है 65, और इसमें दिया है 68.20। अब इस पर ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य है और ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य है। तो जब विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य में बदल लेंगे, क्या करेंगे, क्रय मूल्य में बदल लेंगे। जैसे क्रय मूल्य यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 68.20 गुना 100 बटा में 110। 100 क्या होता है, आप लोग पर से लाभ हानि के जो मैंने वीडियो में बताया हूँ उसमें सूत्र बताया हूँ कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत तो 10% लाभ है, तो 110, इसका दशमलव हटा ले तो क्या आ जाएगा 100, 100 और 100 कट जाएगा, इसको 0 0 11 से कटाएंगे, 11 छक 66, 11 दूनी 22, यानी कि क्या आ रहा है 62। क्या आ रहा है 62। जब इसका क्रय मूल्य हम लोगों को 62 आ गया तो इससे निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और इधर से घटाएंगे तो 2, यानी कि 3 अनुपात 2। क्या आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 2। इसके लिए पहले क्या किए हम लोग, क्रय मूल्य निकाल लिए और क्रय मूल्य निकाल कर इस पर हम लोग रख दिए, तो इसका आंसर आ गया। आसानी से ये भी हल हो गया। ये इस पर इसको भी आप लोग समझ रहे हैं, तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर दिया है, एक पंसारी 100 रुपये प्रति केजी, 100 रुपये प्रति केजी की चाय को 50 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ, 50 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 96 रुपये, कैसे 96 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% लाभ हो। क्या हो 20% लाभ हो,
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1, 2 और 3 नंबर आप लोग सवाल समझ चुके। अब है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल दिया है कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ। इसके लिए हम लोग करते क्या है, जब भी परसेंट में दिया हो तो एक और चीज ध्यान देंगे, ये पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए। पानी के साथ स्पिरिट को, तो मात्रा तो हमेशा स्पिरिट का होगा अधिक, स्पिरिट में ही पानी मिलाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पानी को 10% लाभ हो, तो लाभ क्या हो, पानी के मिलाने पर, किसको मिलाने पर, पानी को मिलाने पर, तो 10% लाभ हो। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 10 और बटा में कुल मात्रा कितना मानते हैं, 100, तो 10 बटा में 100, यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा 1/10, यानी कि 1:10। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा हम लोगों का, 1:10। और यही पूछा जाता यदि स्पिरिट के साथ पानी, यदि पूछा जाता कि स्पिरिट के साथ पानी को किस मात्रा में मिलाया जाए। देखिए यहाँ पर उल्टा कर देता, इसका अनुपात हम लोग लिखते 10:1। क्या लिखते, 10:1। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर सवाल का 4 नंबर, स्पिरिट के साथ पानी को, स्पिरिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ, लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ। तो इसका लागत मूल्य हम लोग क्या माने, 100, और इसमें कितना पानी मिला रहे हैं, तो 10, तो 10 बटा में 100। तभी जैसे 100 kg 100 लीटर पानी स्पिरिट है, उसमें 10 लीटर मिला दे पानी, तो क्या हो जाएगा 110। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है, उसको परसेंट में बदलेंगे तो 100 पर तो 10 का परसेंट क्या होगा, 10%। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं 10/100। यहाँ पर ऊपर क्या है, पानी है, और नीचे क्या है, तो स्पिरिट है। क्या है, स्पिरिट है। तो पानी बटा स्पिरिट, तो 10/100 बराबर 1/10, यानी कि 1:10। तो आप लोग 1, 2, 3 और 4 नंबर सवाल समझ चुके। अब बचा हुआ है 5 नंबर सवाल। पांच नंबर सवाल दिया है। देखिए इसमें 5 नंबर सवाल में दिया है कि एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, उसमें से 5 केजी दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो ये अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। तो कितनी बार टोटल प्रक्रिया दोहराया गया, 3 बार। कितना दोहराया गया, 3 बार। तो इसके लिए एक सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कौन सा सूत्र, तो a × a-b बटा में a का पावर n। इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग हल करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 50 केजी दूध है, तो a बराबर 50 केजी, मात्रा कुल मात्रा 50 केजी, और b बराबर, तो जितनी मात्रा को निकाला जा रहा है बार बार और उसको डाला जा रहा है, तो वो हो गया b। और ये टोटल कितनी बार दोहराया गया, तो 3 बार, 2 बार बाद में और 1 बार पहले। अब हमें निकालना है डब्बे में कितना दूध बचा, तो दूध निकालना है, तो a मतलब 50 और इंटू 50 - 5 बटा में 50 का पावर n का मान कितना है, 3।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 इंटू 45 बटा में 50 का पावर 3, तो 3 बार गुना कर देंगे। 50 गुना 45 बटा 50 गुना 45 बटा में 50 और गुना 45 बटा में 50। अब इसको हम लोग कटा लेंगे। जैसे 50 और 50 कट गया 9 से, और इसको 9 पर से 45 और 10 पचे 50, 9 से, और यहाँ पर हो गया 10। 9 में 9 से गुना करेंगे 81, और 81 में 45 से, तो 45 से कम 45 4 और 45 वाटी 360 और 4 364 बटा में 100, यानी कि 36.45 लीटर। आसानी से समझ में आ रहा है। जैसे लिखा रहता है इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 50 गुना 45 बटा 50, 50 में से 5 घटा दिए 45, 45 बटा 50 गुना 45 बटा 50। और कभी कभी क्या दिया रहता है कि एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें बार बार 5 केजी ही दूध निकाला जा रहा है। कभी क्या कहेगा पहली बार में 5 केजी, दूसरी बार में 10 केजी और तीसरी बार में 15 केजी निकाला जाए। अब देखिए मान लीजिए इसको अलग अलग दिया रहे, जैसे पहली बार हम लोग 5 लीटर पानी दूध निकाल लेते हैं, उसी मिश्रण से दूसरी बार 10 लीटर और तीसरी बार 15 लीटर निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं, तो 50 गुना 50 में से 5 घटाते 45 बटा 50, गुना इसको 40 बटा 50 और गुना इसको घटाते 35 बटा में 50, और इस पर आधारित हम लोग इसका हल करके इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर सवाल, एक डिब्बे में दूध है, एक डिब्बे में दूध है, उसमें से 20% दूध निकालकर 20% दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया, उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो डिब्बे में कितने प्रतिशत दूध बचा, इसी तरह हम लोगों को इसका हल करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका आंसर भी कमेंट करिएगा, और साथ ही ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।